नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आज एशिया निकी पे एक खबर आई। एशिया निकी पे ये खबर आई कि भाई एडीबी पाकिस्तान के अंदर कुछ पैसे लगा रहा है एक रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट को करने के लिए। And इस रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट को इसलिए एडीबी कर रहा है क्योंकि चाइना हैज साइड स्टेप्ड। तो ये एक एक चीज निकी एशिया ने बोली, तो मैं बोला यार इसके अंदर थोड़ी तो डिगिंग करनी पड़ेगी। ये चक्कर क्या है भाई? साइड स्टेपिंग। चाइना पाकिस्तान को छोड़ रहा है, अपने ऑल वेदर एलाय, अपने अपने हमदर्द, अपने वो क्या है, हार्डर देन स्टील, टॉलर देन द टॉलेस्ट माउंटेन, स्वीटर देन हनी, पता नहीं क्या 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 बोलते हैं। क्या चाइना ये सब कुछ चीजें छोड़ रहा है? देखते हैं। चक्कर क्या है? चक्कर ये है, एक रेलवे प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ML1। ठीक है? ये इसका एक सेगमेंट जो है कराची से रोहरी में आके अटका हुआ है। एडीबी ने $2 बिलियन बोला है, देंगे 500 किलोमीटर कराची से रोहरी का ये प्रोजेक्ट करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ है, चाइना ने पैसे देने को मना कर दिया। अब ये डायरेक्ट इसका कनेक्शन किसके साथ है? रिकोडिक माइन के साथ। और रिकोडिक माइन के साथ आपको समझ में आया होगा, यहाँ पर आसिम मुनीर और जो रीसेंट अमेरिका के साथ जो डील्स हुए हैं और जो टप्पू के साथ प्राइवेट डील्स हुए हैं, उनका सबका कनेक्शन है। सेपरेटली अगर मैं आपको बताऊं, एडीबी ने $410 मिलियन बैरिक का जो जॉइंट वेंचर है रिकोडिक के अंदर, वहां पर भी उसको दिए हैं ताकि वहां से कॉपर निकाला जाए। और इसके अंदर को फाइनेंसर्स काफी सारे हैं, यूएस एक्सिम और ये सब चीजें भी को फाइनेंसर्स हैं इसके अंदर। तो एक ऐसा दिखता है कि यूएस जापान का एक फाइनेंसिंग कॉन्स्टलेशन बन रहा है, जहां पर एडीबी को यूज करके चाइना के जितने भी ये चीजें हैं इनको थोड़ा सा साइड किया जाए। और चाइना भी हैप्पीली साइड होगा यार, बिकॉज उसके उसने $68 बिलियन कमिट करे थे। वहां पर तो वो पूरे पानी में जाते हुए दिखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो खैर एनीथिंग दैट यू पुट विल टर्न इनटू शिट, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। तो वो चीजें तो अब चाइना को धीरे धीरे करके चाहे समझ आई हो चाहे ना आई हो, वो तो आगे आगे जाके समय बताएगा। लेकिन एक चीज तो यहाँ पर है कि यहाँ पर ये जो ML1 प्रोजेक्ट है, इसके अंदर चाइना डज नॉट वांट टू प्ले द फिडल एनी मोर। सो बड़ा सवाल, क्या एडीबी यूज करके यूएस और जापान, जैसे मैं बोल रहा हूँ, अंदर जा रहे हैं? लुक्स लाइक इट। क्योंकि एडीबी के जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स हैं, ऑल्दो चाइना थर्ड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है उसका, बट जो अगर आप देखेंगे यूएस जापान को जोड़ के इट्स 15.6%। एंड ट्रेडिशनली ये जो एडीबी का वेंचर रहा है, इट्स ऑलवेज बीन लेड बाय अ जापानीज प्रेसिडेंट। ठीक है ना? जापानीज ओरिजिन का प्रेसिडेंट होता है। तो इसके अंदर एक थोड़ा इन्फ्लुएंस वेस्ट का रहता ही है। अब अगर रेल को जोड़िए रिकोडिक के साथ, रिकोडिक को जोड़िए रेल के साथ, तो आपको दिखता है कि एक वहां से कॉपर निकालने की कोशिश की जा रही है। कॉपर निकालना मतलब वहां से कॉपर निकलेगा, सीधा कराची के पोर्ट आएगा, जहां पर अमेरिका के शिप खड़े होंगे। अमेरिका अपने पास लोड करेगा, बिना चाइना की कानो कान खबर हुए हुए वहां से गायब हो जाएगा। अब देखिए, चाइना ने इतने पैसे लगाए इनके पास। ठीक है? नाउ इतने पैसे लगाए और ये सारा खत्म हो रखा है। तो फंक्शनली अगर आप देखें, ML1 प्रोजेक्ट पे चाइना इज नाउ स्टेपिंग बैक एंड सेइंग आई कांट डू दिस एनीमोर। बीजिंग की बीआरआई जो है, इसका सबसे पहला फोल्ड है कि नहीं है, इसके ऊपर ऑब्वियसली हम नजर रखेंगे। बट पाकिस्तान अपीयर्स दैट भैया चाइना से कुछ बात गल नहीं रही है। एज अ मैटर फैक्ट, एक फिगर बताऊं आपको, 2023 के टाइम से 73% ड्रॉप है चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स का। 73%। एंड चाइनीज जो पैसा डाल रहे थे सीपीईसी के अंदर, दैट्स द काइंड ऑफ ड्रॉप दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ऑल्दो यस, सिक्योरिटी वेंचर्स के ऊपर अगर आप देखें, जहाज वहाज दे देगा, रिटार दे देगा, ये सब चीजें दे देगा पाकिस्तान को। खैर, दैट इज बिकॉज इंडिया इज इन द फोकस। अगर इंडिया आप हटा दीजिए, चाइना हैज नथिंग टू डू विद पाकिस्तान। हाँ, वो रूट शूट तो अभी तक तो चाइना को समझ में आ गया होगा यार, ग्वादर गया। और जिस तरह से पाकिस्तान सिक्योरिटी को खेल रहा है और जिस तरह से अमेरिका के साथ री एंगेज हुआ, आई एम श्योर चाइना नोज व्हाट्स कमिंग फॉर इट। सो पाकिस्तान का जो एक नया डेवलपमेंटल थिएटर है, जिसके अंदर हर कोई पैसे डाल रहा है, उनके लिए एक छोटा-सा रिमाइंडर है। ग्वाडर एयरपोर्ट याद है आपको? कोई 250-300 मिलियन डॉलर का एयरपोर्ट बनाया चाइना ने, ये वो पता नहीं क्या-क्या बोल के। ग्वादर का पोर्ट याद है आपको? एग्ज़ैक्टली वही।
पता नहीं इतनी बड़ी-बड़ी बातें करी गई। भाई रिको डिक माइन में कितना बचा है, कितना क्या है और कितना ला सकते हो आप कराची में विदाउट इट गेटिंग ब्लोन अप इन इन द मिडल ऑफ द प्लेस इज़ एनीबॉडीज़ गेस। आसिम मुनीर और टप्पू की तरफ से जो एक 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 चीज़ हुई थी, जो स्टेबल कॉइन के डील मैंने आपके साथ शेयर करी थी, जहाँ पर टप्पू और मुनीर वाह ने बैठ के जो पूरी दिस दिस होल पाकिस्तान के रेमिटेंस पाकिस्तान के लोगों से पैसे चुराने की बात जो करी थी, उसके बारे में तो मैं आपसे आपके साथ कल परसों में एक शो कर चुका हूँ, जहाँ मैंने आपको पूरी तरह दिखाया है क्या एक्चुअल डील थी। अब उस डील के चलते-चलते आप देखिए मुनीर को भारत से मार खाने के बाद, इतना टूटने के बाद क्या-क्या और साइन करना पड़ा। उसने ना तक कि पाकिस्तान का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम, उसने पाकिस्तान के कॉपर रिजर्व्स एंड अदर स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स भी अमेरिका को देने शुरू कर दिए हैं। नाउ यहाँ पर एक और चीज़ बताता हूँ, वो जो सीके हचिंसन की डि डील चल रही थी ना एक, चाइना के जो पोर्ट्स लेने थे ब्लैक रॉक को, उसके अंदर कराची का पोर्ट का एक टर्मिनल भी है। तो अगर वो उस तरफ जाता है तो ऑब्वियसली वो अमेरिका के पास आ जाएगा। सो ड डज़ इट मेक सेंस कि रिको डिक से सामान आएगा, कराची के पोर्ट टर्मिनल पे आएगा, अमेरिका, अमेरिका, अमेरिका एंड आउट। सो इट लुक्स लाइक क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में पाकिस्तान के अंदर से जो भी है उसको निचोड़ के निकालने का एक पूरा प्लान है। नाउ इसको याद करिए शहबाज शरीफ साहब 20 साल के बाद कोई प्राइम मिनिस्टर जापान गया, पाकिस्तान का। और काफ़ी वहाँ पर इन्वेस्टर ये वो चीज़ें ये सब कुछ कुछ इन्वेस्टर की बातें नहीं थी। दिस वाज़ द फाइनल डील। रोहरी से कराची एमएल-1 प्रोजेक्ट। रोहरी एक जंक्शन है, जहाँ पर जो कराची पेशावर लाइन चलती है और कराची बलूचिस्तान का जो कनेक्शन है, रोहरी बिकम्स अ क्रिटिकल पॉइंट इन दैट। ठीक है जी। तो अमेरिका इस टाइम पे पाकिस्तान को निचोड़ने के लिए तैयार है, चाइना भागने के लिए तैयार है, बट भागेगा नहीं। चाइना ने मून, मार्स, जुपिटर पता नहीं क्या-क्या, क्या-क्या प्रॉमिस कर दिया, लेकिन मिला क्या? इंसर्जेंसी, सर्कुलर डेट एंड अमेरिका की गुलामी। ठीक है? तो बेसिकली अभी जो कोशिश और जो नैरेटिव आपको दिखेगा कि नहीं, 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 दिस इज़ नॉट चाइना स्टेपिंग बैक, दिस इज़ मल्टी multilateralization of the project. I think yeah, that's an interesting term. Multilateralization of the project. कि भाई इसके अंदर चाइना भी इन्वॉल्वड है, कनाडा भी इन्वॉल्वड है, जापान भी इन्वॉल्वड है। इसको बोलते हैं ना एक एक बेटे के कितने बाप। दैट्स द ओनली थिंग दैट कम्स आउट ऑफ इट। बट इन एनी केस देखिए यार यूएस और इन लोगों के सामने बाकी बंदे पीछे हो जाएँगे। देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। थोड़ा झगड़ा-वगड़ा होगा, अगर झगड़ा भी होगा तो पॉपकॉर्न हमारे पास ज़रूर रहना चाहिए। सो निकी एशिया की रिपोर्ट ने एडीबी को बोला एमएल-1 प्रोजेक्ट के लिए और चाइना को स्टेप स्टेप असाइड करके बड़ा क्लियर एक एक मैसेज जो दिया है एंड पाकिस्तानी कमेंटेटर्स इस टाइम पे नहीं, नहीं, नहीं चाइना ने छोड़ा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा-सा डाउन स्कोप करा है, थोड़ा रीअलाइन करा है उसको। हम मल्टीलैटरलाइज़ेशन कर रहे हैं। So there's that Angrezi jargon that Pakistanis are trying to sell. But you know what? China has kind of realized कि यार पैसे मैं डुबा रहा हूँ. And the sheer fact that this is actually taking place uh, looks a little weird. आसिम मुनीर और ट्रंप के बीच में जो बैक चैनल इंटरैक्शन हुई जिसमें उसने अपना देश बेच दिया, अब वो देश क्या कहा किधर-किधर बेचा है, ये तो अभी धीरे-धीरे करके पता ही चलेगा। रोहरी जंक्शन जिसके बारे में किसी ने ज़िंदगी में नहीं सुना होगा, अब रोहरी जंक्शन विल कम इंटू द वर्ल्ड मैप जब एमएल-1 प्रोजेक्ट और एशियन डेवलपमेंट बैंक वाले लोग जाके वहाँ पर उसकी रेलवे लाइन की मरम्मत देखेंगे। ग्वादर पोर्ट इज़ एट द एंड ऑफ इट द फाइनल पंच लाइन इन द गेम जहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट होती है, उसकी हालत क्या होती है, उसके बारे में अगर किसी को कोई एग्जाम्पल चाहिए हो तो ऑफ कोर्स आई वुड रिकमेंड देम टू रीड द बुक ऑन ग्वादर एंड प्रोबेबली दे कैन एजुकेट देमसेल्व्स। बट क्या करें, टप्पू द ट्रम्प है इस टाइम पे एंड टप्पू द ट्रम्प को अपने बैंक अकाउंट में पैसे डालने के अलावा कुछ दिखता नहीं है। जहाँ पर उसने अपने बैंक अकाउंट में $5 बिलियन ऑलरेडी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के हिसाब से डाल दिए। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ मनी मेकिंग हैपनिंग ऑन द साइड। there is a lot of money making happening on the side. China stepping around here and there, and Pakistan basically becoming barbless. तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है इसके ऊपर नजर रखेंगे बिकॉज दिस इज अ बिग डेवलपमेंट 2-3 महीने के अंदर वी शुड कम टू नो वेदर द फंड एक्चुअली गेट्स रिलीज्ड चीजें आती हैं कि नहीं आती कि ये सब हवा में था और किसी एक पाकिस्तानी
कि को रात को सपना आया, उसने जाके एशिया निकी को इंटरव्यू दे दिया। एग्ज़ैक्टली क्या है, वो पता चल जाएगा, बट इट्स नो सरप्राइज़ दैट चाइना वुड वांट टू मूव de-risk itself from certain projects, क्योंकि उसको पता है कि यार ये रीजन्स के अंदर मैं कुछ करूँगा तो मेरी वाट लगेगी। देयर इज़ नो पॉइंट डूइंग इट। सो अंडरस्टैंडेबल फ्रॉम चाइना, uh, प्रेडिक्टेबल फ्रॉम पाकिस्तान, एंड अमेरिका का क्या कहना। इसी बात पे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स की तरफ से। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।